बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस वीडियो में नाज़रीन हमने गुफ्तगू करनी है कि डील की खबरें अडयाला के कैदी से वो अब दम तोड़ती नजर आ रही हैं। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज जिस गुस्से का इजहार किया था, पार्टी क़यादत को जो हदायत दी थी और कुछ चीज़ें जिनके ऊपर वो ख़ास तौर पर बरहम हुए थे, सदीक जान साहब और दूसरे दीगर जो दोस्त हैं वो बड़ी तफसील से सारी चीज़ें बयान कर चुके हैं। लेकिन अब इमरान खान की उस गुफ्तगू के बाद एक बड़ा जो ऐलान है वो सामने आया है खैबर पख्तूनख्वा से। जुनैद अकबर साहब का ऐलान, एहतजाज की कॉल दी है उन्होंने। क्यों ये कॉल दी है, कितनी मानी खेज है और क्या इसका इम्पैक्ट होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सदीक जान साहब, ड्रोन्स अटैक जो हैं उनके खिलाफ पीटीआई एहतजाज करने जा रही है। चलो सब हम शुरू करते हैं 10 मई से। 10 मई को जो यकजहती की फिजा बनी, उस वक्त ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान एक पेज पर था। पूरे पाकिस्तान में जो शुखरोज था, यकजहती थी और बड़ा सुकून मिला ऐसे पाकिस्तानी कि अल्लाह ताला ने करम किया कि पूरी कौम मुतहद थी पाकिस्तान के मामले में, पाकिस्तान के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के मामले में। फिर एज ए पाकिस्तानी ये ख्वाहिश थी, ये दुआ थी कि अल्लाह करे कि अब ये जो यकजहती की फ़िज़ा है ना ये बरकरार रहे और अल्लाह करे कि जो फैसला करने वाले हैं वो अब फैसले ऐसे करें कि मुल्क आगे जाए, पीछे ना जाए। ऐसे जो पिछले 2-3 साल में जो नफरतें, जो लोगों को जख्म उन जख्मों पर मरहम रखी जाए। बहुत टाइम था हमारे पास, 10 मई से लेके और 13 और देखिए ये आइडियल टाइम था इमरान खान के साथ मामला ठीक करने का। इमरान खान साहब को भी इस बात का एहसास और इदराक है जिस पे वो बार बार कह रहे हैं कि मोदी जख्मी सांप है, वो दोबारा अटैक कर सकता है। पाकिस्तान को यकजहती की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, इस्तेहकाम की ज़रूरत है। ये सारी बात इमरान खान कर रहे थे और इमरान खान ने यह भी कहा कि इंटरनली दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ेंगे, जो कि बढ़ भी गए। तो ये अच्छा मौका था, लेकिन हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि कोई चीज़ नज़र आती कि हम ये कहते हैं कि हाँ यार ऐसी चीज़ हो गई है। इसका मतलब है कि संजीदगी से सोचा जा रहा है कि इस इस्तेहकाम को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ ना, मामला दोबारा तलखी की तरफ जा रहे हैं, शदीद तलखी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि देखें अभी जब ये आप वीडियो अपलोड होगी तो 24 मई का आगाज़ हो चुका होगा, क्योंकि अभी 11:48 है। 24 मई का आगाज़ हो गया होगा। आज एबटाबाद में तहरीक इंसाफ जो है वो यूथ कन्वेंशन करने जा रही है। अब आप मुझे बताएं कि जो यूथ कन्वेंशन है, क्या उसमें सख्त तकरीरें नहीं होंगी? होंगी। क्या वो सोशल मीडिया पर नहीं आएंगी? नहीं आएंगे। व्हाट्सएप पे शेयर नहीं होंगी, फेसबुक पे शेयर नहीं होंगी, टिकटॉक पे शेयर नहीं होंगी और उसका इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद फिर सोमवार वाले दिन जब पेशावर में ड्रोन हमलों के खिलाफ एहतजाज है कि सख्त तकरीरें नहीं होंगी? ऑब्वियसली होंगी। उसके बाद जब सोमवार को मखसूस नशस्तों का केस होगा और उसमें जो जजेस का कंडक्ट होगा, फिर ये अपना जजेस सीनियरिटी वाला, फिर मंगल को खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जाएगी लीमा को, फिर नेक्स्ट वीक में केस लगे हुए हैं अलकादिर वाला भी, 9 मई वाला भी, तोशाखाना 2 भी, GH को हमला केस भी, उधर कोट लखपत जेल में भी। तो हर तरफ से ना तलखी को बढ़ाने वाली चीजें आ रही होंगी। फिर क्या होगा? वो जो हम एक दुआ कर रहे थे कि हमारी ख्वाहिश थी कि अल्लाह करे ये इस्तेहकाम 10 मई को जो एक यकजहती है बरकरार है, वो तो बरकरार नहीं रहेगी, तलखियाँ बढ़ेंगी। लेकिन एक चीज़ है, देखिए जुनैद जब हम बात अब करते हैं ना, उस दिन जहाँ पे आप बैठे यहीं पे मीना खान आफरीदी साहब थे और शफीउल्लाह जान थे और शफकत अयाज थे, शायद खटक थे। जब उनसे हमने पूछा कि भाई कब, ख़ास तौर पे जो KPK के मिनिस्टर्स हैं, कि कब आप लोग मार्च कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये फैसला हमने नहीं करना, ये फैसला मरकज़ी क़यादत ने करना है, पॉलिटिकल। यानी चेयरमैन जो PTI हैं, गौहर साहब, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर आज़ाद साहब, सूबाई सदर KPK जुनैद अकबर साहब, इधर अली हमजा साहिबा, इन लोगों ने फैसला करना है, हलीम आदिल शेख साहब और इन सारों ने फैसला करना है, सालार खान काकड़ वगैरह ने, इन सारों ने फैसला करना है। हमने तो उसको एग्जीक्यूट करना है और साथ चलना है। फैसला हमारे हाथ में नहीं है और ये बात उनकी लॉजिकल है। फैसला KPK हुकूमत ने नहीं करना, ऐसे ही है। फैसला पॉलिटिकल लोगों ने करना है। अब जुनैद अकबर साहब को जब ये पहले इमरान खान साहब एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो गई कि उन्होंने कहा कि मुस्ताफ़ी हो जाए इससे पब्लिक न्यूज़ कमेटी से, फिर इमरान खान साहब ने उनको ऑप्शन दिया कि आप अगर दोनों चीज़ों को साथ चला सकते हैं तो आप चलाएं। अच्छा, अब होना तो यही चाहिए था कि जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि मैं पूरा फोकस
मज़ामती तहरीक और सड़कों पे लोगों को निकालने उस चीज़ पे फोकस रखूंगा तो मैं पब्लिक उस कमेटी छोड़ रहा हूँ। लेकिन ज़ाहिर है वो भी एक ऐसी सीट है जिसको छोड़ना इतना आसान नहीं होता। उन्होंने कहा जी मैं वो भी रखूंगा। ठीक है, अगर वो चला सकते हैं तो ठीक है, उनका फैसला है। इमरान खान साहब ने भी इस फैसले से इत्तफाक किया। ठीक है। लेकिन अब जुनैद अकबर साहब जो हैं, 2 एक्टिविटीज उन्होंने अनाउंस कर दी हैं, एक आज एक 26 को। अब उनको इन एक्टिविटीज का मोमेंटम बरकरार रखना पड़ेगा केपीके में। और फिर एक चीज और ये ध्यान में रखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब नेक्स्ट वीक में अलकादरी केस की समाअत होगी तो इतलात ये हैं कि वज़ीर आला केपीके बशमूल केपीके की काबीना वो सब आएंगे। ठीक है, तो अब इस सिनेरियो में मोमेंटम तहरीक इंसाफ का बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन वहीं पे तलखियां भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी, टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और वो जो एक ख्वाहिश थी कि किसी तरह से टेम्परेचर नीचे आए, इस्तेकाम आगे बढ़े, वो 13 दिन जाया कर दिए। इन 13 दिन में कोई चीज हो जानी चाहिए थी। अब देखें ना कि जब आप नहीं लगने देंगे अलकादरी केस और कहेंगे कि जी ना सुने, यानी ये जो वीक है, इससे पिछले वीक में कहा जस्टिस जोगर ने कि ठीक है बुध को लगा देते। उन्होंने कहा लतीफ खोसा ने कि भरी अदालत में तमाम मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि ठीक है लगा देंगे नेक्स्ट वीक में, रिपोर्ट भी हो गया। चलो बुध को ना लगाते, जुमेरात को लगाते, लेकिन आपने पूरा हफ्ता नहीं लगाया। फिर उधर लाहौर में इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट और फोटोग्रामेटिक टेस्ट जो है उसको अलाउ करते हैं और उसकी बुनियाद पे जस्टिस शहबाज रिजवी जो है वो समाअत मुलतवी कर देते हैं 9 मई के केसों में। अब वो भी 26-27 को लगा हुआ है। तो दोनों साइडों पे चीजें जा सकती हैं। अगर नेक्स्ट वीक में इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल हो जाती है दोनों केसों में तो ये बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। बहुत हो गया। अब मैं जैसा कह रहा था लोगों के जख्मों पे मरहम रखने का वक्त है और अभी खतरा बरकरार है कि मोदी डायरेक्ट ना करे, इनडायरेक्टली वो चीजें करेगा। लेकिन अगर ये नहीं होती चीजें और वही पॉलिसी रहती है कि डंग टपाओ पॉलिसी, ट्रक की बत्ती, मस्त कलंदर की तरफ देखिए, हमने तर्जमान पाक फौज की बात की। कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया जब आया तो उसमें भी सोशल मीडिया वॉरियर्स का जिक्र था और उसको सराहा गया। मीडिया से मुतल्लिक भी रिपोर्ट हुआ कि मीडिया के किरदार को सराहा गया। ये तो होगी एक साइड ना मामला की, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं उनको मुस्बत चीज़ें वो मिली। मरियम नवाज साहबा ने जो तकरीर की और उन्होंने बिलखसूस जो कहा, जो 9 मई का उन्होंने एक हवाला दिया और कहा कि इंडिया जैसा काम, यानी उसी तरह का काम इंडिया ने किया या उससे भी बढ़ के, यानी पीटीआई जो है इसने 9 मई को किया था। लगता यूं है कि वो दोबारा जिस तरह इश्तियाल दिलाया जा रहा हो, बंदा कह रहा होता है कि देखो जी ये वही लोग हैं, या दहानी, क्योंकि 9 मई को तो नहीं हो सका ना इस दफा जो प्लान था। कैंपेन्स भी प्लान हुई होंगी, अखबारात में इश्तिहारात भी आने होंगे, टीवी के ऊपर भी दिखाना होगा कि किस तरीके से इश्तिहाल अंगेजी पीटीआई ने की और ये चीजें हुई। अब आपको कितने फीसदी चांसेस लगते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में खास तौर पे और सिंध यानी केपी को छोड़ के जो बाकी एरियाज हैं, एक तो वहां से क्या अगर ये इकट्ठे होकर कोई चीज करते हैं तो वहां पे मोमेंटम है, पंजाब में है, और दूसरी चीज जो है क्या दोबारा जल्द इस्लामाबाद का रुख करती नजर आ रही है आपको पीटीआई? देखिए, तहरीक इंसाफ की अगर मैं माइनस इमरान खान बात करूं तो उनका तो फौरी तौर पे कोई प्लान नहीं है डी चौक की तरफ इस्लामाबाद आने का। वो तो बड़े ठंडे चल रहे हैं और अब वो मोमेंटम दोबारा पकड़ेंगे। एक बार हमने देखा कि 6 अप्रैल से मोमेंटम बनना शुरू हुआ था, लेकिन वो फिर झाग की तरफ बैठ गया सारा कुछ। यानी इम्कान इस चीज का मौजूद है कि पीटीआई दोबारा इस्लामाबाद का रुख कर सकती है। उस पर मैं आ रहा हूँ। अगर मैं पीटीआई की तंजीम को देखूं माइनस इमरान खान तो मुझे नहीं नजर आता, दिल्ली दूरस्त। लेकिन इमरान खान ने जब कह दिया, 3 दिन का भी मार्जिन दिया, 3 दिन का भी अल्टीमेटम दिया, 3 दिन का टाइम दिया, तो मोमेंटम दोबारा वही होगा, लोग निकलेंगे। ये देखें, अगर तहरीक इंसाफ की तंजीम की बात करें, उनका तो ना इरादा लगता है, ना उनकी नीयत लगती है, ना उनकी तैयारियां नजर आती हैं। हाँ, उन्होंने जो किया है वो ये किया है कि अरकान असम्बली को एक्टिव किया है। रेड जोन में बड़ी आपको हलचल पूरा हफ्ता नजर आएगी, बहुत एक्टिविटीज आपको नजर आएंगी। लेकिन आप बात करें इनकी, इमरान खान साहब जिस वक्त वो ऐलान करेंगे कि फलां तारीख की तैयारी करें, वो तैयारी अब जून की भी कोई तारीख हो सकती है, जुलाई भी हो सकती है, 14 अगस्त भी हो सकती है। यानी तहरीक इंसाफ का सड़कों पे आना और कोई एहतजाजी तहरीक जो है शुरू करना, वो सारी चीज़ें, उसका फैसला जो है वो नज़र आ जाएगा हमें
ऑप्टिक्स नज़र आ जाएंगे अगले ख़ास तौर पे ये जो हफ्ता है नया, उसके अंदर जो अदालती महाज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से मुतल्लिक केसेस हैं। देखते हैं कि हालात जो हैं वो क्या रुख इख्तियार करते हैं, क्या यकजहती की फ़िज़ा कायम रखने की कोशिशें जो हैं वो जारी रहती हैं या नहीं। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।